हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये वीडियो हेल्प करेगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एंड प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो भाग क है उसमें आपको बहुवैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल एक एक नंबर के 8 प्रश्न हैं। युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा इसका? युवा प्लस अवस्था, ठीक है। तो इसमें ग ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है जीव जंतु शब्द का समास विग्रह बताएं। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? जीव और जंतु, ठीक है। तो जो हमारे पास घ ऑप्शन है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से बे उपसर्ग का उदाहरण छांटे। तो बे से कौन सा उपसर्ग यहाँ पे बना है? बेकार। बे का क्या मतलब होता है? बिना। तो कार काम, तो बिना काम वाला, ठीक है, यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से वीरता शब्द का सही प्रत्यय बताएं। तो वीरता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता, ठीक है। वीर में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन गया वीरता। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बारिश का पर्याय नहीं है? तो इसमें से बारिश का पर्याय क्या नहीं है? बादल। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। तो संज्ञा किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। तो हामिद एक नाम है, ठीक है। इसके बाद है यह देखो हिंडोला है। इस वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनिए। तो सर्वनाम होता है जो कि नाम की जगह पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमें सदैव संतुलित भोजन करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो संतुलित जो है वो कैसा भेद है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ख ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। पेड़ कविता के अनुसार बताएं कि शरारती बच्चे पेड़ों से किस तरह फल प्राप्त करते हैं। तो पेड़ों पर पत्थर मारकर, ठीक है। नेक्स्ट है नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम बताएं। तो कविता के कवि का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, नीरज के दोहे कविता के अनुसार घर की सुख शांति किसमें निहित है? माता पिता के गुणों और व्यवहार में। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि नीरज के दोहे के अनुसार जो है सुख शांति किसमें निहित है? माता पिता के गुणों और व्यवहार में। नेक्स्ट है बेटा, कोई नहीं बेगाना के अनुसार भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था? तो इसका आंसर है घायलों को पानी पिलाकर, ठीक है। इसके बाद एक एक नंबर के 3 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो मैत्री शब्द का सही अर्थ क्या है? मित्रता। इसके बाद नेक्स्ट है ज्वर का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो ज्वर क्या होता है? बुखार, ठीक है। सूर्यास्त का सही अर्थ चुनकर लिखिए। सूर्यास्त तो सूर्य का अस्त होना, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का छिपना, अस्त मतलब डूबना है ना, तो सूर्य का छिपना जो है इसका आंसर है। इसके बाद है अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। दूध पिलाए हाथ जो, डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप, ठीक है। तो उपरोक्त पद्यांश के अनुसार दूध पिलाने वाले हाथ को भी सांप से खतरा रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरे, दुष्ट न त्यागे। तो यहाँ पे लिखा है ना दुष्टता, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप। इसके बाद क्या है? उपरोक्त पद्यांश के अनुसार बुरे लोग अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो बुरे लोग अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे ये कैसा है? गलत है। नेक्स्ट है दुष्ट शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। तो दुष्ट का क्या है? मतलब दुराचारी, ठीक है, यानी कि बुरे आचरण वाला। उपरोक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है कि
दुष्ट व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपनी दुष्टता नहीं त्यागता, दुष्टता को नहीं त्यागता। ठीक है, मतलब कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में अपनी बुराई को नहीं छोड़ता। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। सुनार का पुल्लिंग शब्द सुनारिन होगा। ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं कि सुनार का पुल्लिंग शब्द जो है वो सुनारिन होगा, तो ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, गलत। अगला है, चारपाई का बहुवचन चारपाइयां होगा, तो ये बिल्कुल सही है। स्वदेशी शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें, तो स्वदेशी का किससे मिलान हो जाएगा, विदेशी। नेक्स्ट है, कर्मठ शब्द की भाववाचक संज्ञा कर्मठता होगी, तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य का उदय होना के लिए एक शब्द होगा सूर्यास्त, जबकि सूर्य का उदय होना होता है सूर्योदय, तो ये कैसा हो गया, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द मगर के भिन्न भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य में आपने प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो मगर शब्द का जो अर्थ है वो हो सकता है, एक तो हम मगरमच्छ कह सकते हैं। ठीक है, तो मगर शब्द का अर्थ अगर हम मगरमच्छ लेते हैं, मगरमच्छ, तो वाक्य क्या बन जाएगा, वाक्य बनेगा इसका, नदी के किनारे एक बड़ा मगर आराम कर रहा था, मगर आराम कर रहा था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मगर है उसका मतलब हो जाएगा लेकिन। ठीक है, लेकिन, तो इसके लिए आप क्या वाक्य बना सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, तो एक शब्द जो है वो हमने बनाया मगरमच्छ। ठीक है, इसका एक मतलब है मगरमच्छ और दूसरा है लेकिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक या सकर्मक बताना है। ठीक है, कि जो क्रिया है वो अकर्मक है या फिर सकर्मक है। उसने अपना वाहन रोक दिया, तो वाहन रोक दिया है। ठीक है, तो ये कैसा क्रिया है, सकर्मक। ठीक है, इसके बाद है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त योजक शब्द का प्रयोग कीजिए। आप ऐसा कोई उपाय बताएं, ठीक है, डैश लोग बीमार ना पड़े, तो क्या हो जाएगा, कि लोग बीमार ना पड़े। इसके बाद बेटा अगला है, रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, शाबाश, मुझे आपसे यही आशा थी। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक शब्द भरिए, आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बिना। ठीक है, इसके बाद बेटा भाग ख है, यहाँ पर आपने किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 1 या 2 पंक्तियों में एक एक नंबर का ये प्रश्न है। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ता, ईदगाह पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, वह थोड़े से मजे के लिए उन पैसों को व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए वह हिंडोले में नहीं चढ़ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त की आत्मकथा से श्वेत कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं। ठीक है, तो श्वेत कोशिकाएं बाहरी रोगाणुओं से लड़कर शरीर को स्वस्थ रखती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितने युवक डॉक्टर खन्ना की ओर लपके
मुंह बोले बेटे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कितने जो है वो युवक लपके थे? 2 युवक, ठीक है, 2 युवक जो है वो डॉक्टर खन्ना की ओर लपके थे। नेक्स्ट प्रश्न है पाउंटा शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पाउंटा का अर्थ होता है पांव टिकाना। तो जिस स्थान पर गुरुजी ने पांव टिकाए वह स्थान पाउंटा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? उंगलीमाल पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो प्रसेनजीत कौशल प्रदेश का राजा था, श्रावस्ती उसकी राजधानी थी। प्रश्न है मालवजी कौन था? माँ का प्यार पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मालवजी शिवाजी के एक सिपाही का वीर पुत्र था जो 2 वर्ष पहले मुगलों से लड़ते हुए मारा जा चुका था। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से लेखक का क्या अभिप्राय है? सड़कों पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा से ही जीवन की सुरक्षा जो है वो की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है SLV-3 क्या है? ये आपने बताना है। तो यह उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ने वाला प्रक्षेपण यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहरमैन कौन था? तो बहरमैन जो है वो कौन था? तो बहरमैन जो है वो 60 साल का बूढ़ा कलाकार था जो चित्र बनाया करता था। ताड़ी किसे कहते हैं और यह कैसे बनती है? तुम भी ऊंचे उठ सकते हो पाठ के आधार पर जो है उत्तर देना है। खजूर के रस को कुछ देर रख दिया जाता है फिर उससे ताड़ी बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना है आपने। ठीक है, 4-4 नंबर के ये प्रश्न है। साइंस सिटी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है, तो साइंस सिटी अपने आप में अनूठी है जिसका हर हिस्सा ज्ञान से भरा हुआ है, पर मुझे इसमें बनाई गई झील के बीचों बीच टापू सबसे अच्छा लगा जिस पर तरह तरह के छोटे बड़े डायनासोर मॉडल स्थापित किए गए हैं। वे सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। डायनासोर के अंत को दर्शाने वाला ज्वालामुखी भी बहुत सुंदर है। आवाजों के आधार पर हिलते डुलते डायनासोर बहुत प्रभावशाली और आकर्षक हैं। अगला प्रश्न है डल झील के सौंदर्य का वर्णन करें। डल झील कश्मीर की शोभा है। इसमें खिले हुए कमल इसकी शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। इसमें हाउस बोट तैरती हुई बहुत सुंदर लगती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का नारंगी रंग इसे अपने रंग में रंग देता है। रात के समय हाउस बोटों की बत्तियां इसके पानी में झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। तब ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे इसमें जगमगाने लगे हों। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं जो कि है अयूमी पति ओसामू दाजाई का हौसला कैसे बढ़ाती है। अयूमी ने अपने पति ओसामू दोजाई का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जापानी भाषा में फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली द्वीप। वहां आई मुसीबत को दूर करने वाले वे तो भाग्यशाली थे। आपदाएं तो एक अवसर की तरह आती हैं और फिर से उठ खड़ा होने की प्रेरणा देती हैं। आपदाएं किसी भी प्रकार राष्ट्रीय चरित्र को नहीं तोड़ सकती। यही सबसे बड़ी संपत्ति है और यही देश प्रेम भी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेत्रदान के क्या लाभ हैं, ये आपने बताना है। तो नेत्रदान जो है वो एक ऐसा दान है जो किसी नेत्रहीन को फिर से संसार की सुंदरता देखने के योग्य बना देता है। इससे एक साथ 2 अंधे लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मृतक आंखों को नष्ट होना ही था वे किसी को जीवन देने योग्य बन जाती हैं। इससे मृतक शरीर को कोई क्षति नहीं होती। अगला प्रश्न है बेटा फलों को खाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो फलों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह मल कर धोना चाहिए। अंगूर सेब गाजर आदि को कुछ समय तक पानी में रखा जाना चाहिए। फलों का छिलका नहीं उतारना चाहिए। छिलकों के ठीक नीचे जैसे कि सेब जैसे फलों में विटामिन होते हैं जो छिलका उतारे जाने से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, भाग ग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। 3-3 नंबर का ये प्रश्न है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया क्या होता है, काम। विशेषण जो विशेषता बताए। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या उसका ज्ञान करवाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालिका तेज दौड़ती है तो दौड़ना क्रिया है और क्रिया विशेषण क्या है, तेज। ठीक है, जो काम की विशेषता बता रहा है।
इसी तरीके से ईशा मधुर गाती है, गाना जो है वो क्रिया है और क्रिया की जो विशेषता बताए यानी कि जो मधुर है वो क्या है। अगला प्रश्न है बेटा, योजक की परिभाषा दे और उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य जो है या शब्द वाक्यांश जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है और समुच्चय बोधक को ही योजक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण क्या है, तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि। जैसे राम और सीता वन को गए, तो और से जो है वो मतलब कि जो दो वाक्य है उनको जोड़ा जा रहा है। बाद बेटा अगला जो प्रश्न है वो है कि कारक के कितने भेद हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध पता चले उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, ये 8 तरीके के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, इसके बाद बेटा भाग घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए। के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, चपेट में आना यानी कि संकट में फंसना, कई लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। ठीक है, अगला है काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि पढ़ा लिखा ना होना, तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। अगला है टाल मटोल करना यानी कि किसी काम को टालना या बहाने बनाना, अगर मेरे रुपए वापस करना है तो कर दो, टाल मटोल करके मुझे व्यर्थ परेशान मत करो। नेक्स्ट है मातम छाना यानी कि दुखी होना, कल शाम से राम के घर ना आने से उसके माता पिता बहुत दुखी हैं व उसके पूरे परिवार में मातम सा छा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्राण न्यौछावर करना यानी कि बलिदान देना, राजा ने अपनी सारी संपत्ति प्रजा के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला जो है प्रश्न उसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। मुंशी जी को बचपन में कौन सी भाषा सीखने भेजा गया, तो उन्हें जो है वो फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। अगला है मुंशी जी को गहरा आघात क्यों लगा, तो मुंशी जी को गहरा आघात जो है लगा क्योंकि माँ के स्नेह व लाड़ प्यार से, यहाँ पे है माँ की मृत्यु से मुंशी जी को गहरा मानसिक आघात लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 2। अगला है मुंशी जी ने अपने अकेलेपन से बाहर आने का क्या उपाय निकाला। ठीक है, तो उन्होंने इस अकेलेपन से बाहर आने के लिए मुंशी जी ने खुद को उपन्यास और कथा संसार में व्यस्त कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 3। अगला है मुंशी जी को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया, तो उपन्यास सम्राट और महान कथाकार जैसी उपाधियों से जो है वो उन्हें सम्मानित किया गया। नंबर 4। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, तो हम जो है इसका नाम रख देते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी जी। ठीक है, मुंशी जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है भाग च, निम्नलिखित में से किन्हीं एक पत्र का जो है वो आपने लिखना है। 7 नंबर का है ये, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने की प्रार्थना करते हुए अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर अपने मित्र या सहेली के दादाजी के निधन पर उन्हें सांत्वना पत्र लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं एक विषय पर आपने 150 शब्दों में जो है वो एक निबंध लिखना है। 8 नंबर का है ये, या तो आपने मेरा परिवार पर लिखना है या श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर लिखना है, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिख सकते हो या फिर मेरा प्रिय त्योहार इस पर लिख सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।